कुंदने वैणे धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम, सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। देवाय देव 1000 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवाय देव 1000 श्री भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की। देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज की। हो गई। वो चेतनात्माओं, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी उस श्रद्धान के धारी थे जिससे कि उनके श्रद्धान से और उनके नमस्कार से यानी अनायतन भी जिनायतन बन गया, चमत्कार हुआ। ये वास्तविकता में चमत्कार समंत भद्र स्वामी का नहीं था, उनकी श्रद्धा का था, उनके विश्वास का था। आज इसी बात को आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इन्हीं रत्नगण श्रावकाचार के माध्यम से ही समझाया है। जो दृष्टि भटक गई है उस दृष्टि को लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी पुण्य के उदय से जीव को यदि ज्ञान मिला है, बल मिला है, शरीर मिला है, आदि आदि सारी वस्तुएं मिली हैं और उसके बाद यदि वो मद करता है तो वास्तविकता में उसकी सम्यक की हानि होती है। और सम्यक दृष्टि जीव अपने माने धन से, ज्ञान से, तन से सबसे ज़्यादा बहुमूल्य कोई वस्तु मानता है तो सम्यक्त मानता है। धन चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना, पर सम्यक तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सम्यक अगर एक बार चला गया तो बहुत माने कई हजारों वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद फिर कहीं उस जीव को सम्यक की उपलब्धि होती है। यानी कई भाव निकल जाते हैं, फिर कहीं श्रद्धा उसकी फिर बन पाती है। इसीलिए तन चला जाए, धन चला जाए, क्या और भी चीज़ें चली जाएं, इन अहंकार और मद के कारण ध्यान रखना जीव का सम्यक्त नहीं जाना चाहिए। और यही कारण है कि जहाँ पर पाप का निरोध होता हो तब भी संपदा का क्या प्रयोजन। और यदि पाप आश्रय है तो संपदा का क्या प्रयोजन। अगर क्योंकि पाप आश्रय है तो दुर्गति होती है, पाप आश्रय है तो दुर्गति होगी। इसीलिए ध्यान रखना हम अपने सम्यक्त की हानि ना करें। अगर विवेकशील है जीव तो धन के, संपदन के, संपदाओं के चक्कर में आके, थोड़े से मान के चक्कर में आके, थोड़े से लोभ या ऐश्वर्य के चक्कर में आके जो जीव इन वस्तुओं को कारण अगर घमंड करने लगते हैं तो ये घमंड जो है सम्यक्त को छुड़ा देगा। क्योंकि सम्यक दर्शन जो है ना 8 अंग सहित, 3 मूर्ता रहित और 8 मद रहित होता है। अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, क्या है? श्रद्धा नाम परमार्थ नाम माप्तागम तपोव्रतम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम। 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंग सहित और 8 मद रहित होना चाहिए। और जो व्यक्ति वास्तविकता में श्रावकाचार का पालन करता है वो आगे चल के मूलाचार का भी पालन कर सकता है। जो व्यक्ति श्रावकाचार को ही नहीं समझ पाया वो व्यक्ति क्या मूलाचार को समझ सकता है? लोगों की ये है, लोगों की धारणाएं भिन्न है।
लोगों की धारणाएं भिन्न हैं। लोग सीधा ऊपर को पकड़ना चाहते हैं, बिना नींव के मकान खड़ा नहीं होता। क्या है? बिना, ध्यान रखना, मोक्ष का महल जो खड़ा होता है डॉक्टर साहब, क्या है? ये श्रद्धा पे खड़ा होता है। किस पे खड़ा होता है? जिसके पास श्रद्धा नहीं है, सम्यक्त नहीं है, वो मोक्ष मार्गी हो ही नहीं सकता है। और सम्यक्त सबसे बड़ी निधि है। अगर जिसकी नींव बन जाती है, उसको मालूम है कि नींव पक्की है और नींव बन गई है, तो धीरे धीरे मकान भी बन जाएगा। और जिस जीव का नींव ही नहीं बनी है, उसका मकान बन सकता है क्या? वो बना भी लेगा, बिना नींव के मकान का कोई भरोसा नहीं है, कब धंस जाए, कब उसमें दुर्घटना घट जाए। इसलिए ध्यान रखना, लोग नींव में पानी भी नहीं जाने देते। क्या करते हैं? विवेकी मनुष्य है तो अपनी नींव में क्या करता है? पानी नहीं जाने देता, सुरक्षा करता है। ऐसे ही जिसको सम्यक्त की प्राप्ति हो गई है, वो व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा में मद नहीं आने देता है, क्योंकि मद आएगा तो सम्यक्त की हानि हो जाएगी, सम्यक्त चला जाएगा। क्या है? जहाँ कसाय का सद्भाव है, वहाँ सम्यक्त का अभाव है। और जहाँ कसाय का अनंतानुबंधी तो मान के चलना, जहाँ अनंतानुबंधी का अभाव है, वहीं पर सम्यक्त का सद्भाव है। इसलिए मान महाविश्वरूप करें नीच गति जगत में। तो इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे थे कि संपदा किम प्रयोजनम। सम्यक दृष्टि समझता है कि वास्तविकता में ये तो पुण्य का वैभव है, मल है, ये तो जीव के साथ लगा रहेगा। पर संपदा के पीछे, शरीर के पीछे, ज्ञान के पीछे क्या है? हम कम से कम मद ना करें। और आज क्या हो रहा है? हमारे लिए मान मिल जाए, क्या मिल जाए? घमंड हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ें आने के बाद वो व्यक्ति नीचे बात ही नहीं करता, देवशास्त्र गुरु को ही कुछ नहीं समझता। वो जबकि समझना, संसार में सम्यक्त से बड़ा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। धन भी नहीं है, तन भी नहीं है, रूप भी नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो अज्ञानता में जो जीव हैं, इनको समझने के बाद उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ध्यान रखना, आचार्य ने यहाँ तक लिखा है कि सम्यक दर्शन के साथ नरक जाना श्रेष्ठ है। क्या लिखा? सम्यक दर्शन के साथ नरक जाना श्रेष्ठ है, पर मिथ्या दर्शन के साथ या मिथ्यात्व के साथ स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जीव है ना निकट भव में मोक्ष जाएगा। मिथ्या दर्शन के साथ जीव अनंत संसार में ही भटकता रहेगा। क्या हम स्वर्ग नहीं गए? अनंतों बार स्वर्ग भी जीव गया है, पर मिथ्यात्व के साथ पंच परावर्तन किए। सम्यक्त के साथ पंच परावर्तन नहीं होते। क्या है? सम्यक्त के साथ अनंत बार फिर नहीं घूमा जा सकता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव का मोक्ष मार्ग बहुत जल्दी प्रशस्त होता है। इसलिए अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखना, तन चला जाए उसकी चिंता नहीं करना, मान आदि खंडन हो जाए उसकी भी चिंतन नहीं करना, क्योंकि ये सब कसाय है। तन भी क्या है? तन भी क्या है? पौद्गलिक कर्म के कारण ये शरीर आदि मिला हुआ है। नो कर्म है ये शरीर। क्या है? नो कर्म है। कर्म की भी हानि होती है तो वो तो करना ही है। कर्म ना बढ़े ऐसा कार्य करना, इसलिए मद ना बढ़े। इसलिए जीव संपदा को कुछ नहीं समझता। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो संपदा को ही सब कुछ समझते हैं, वो देवशास्त्र गुरु को कुछ नहीं समझते। समझ रहे ना आप बात को? अज्ञानता में कसाय को ही सब कुछ समझ लेते हैं, मान सम्मान को ही सब कुछ समझ लेते हैं। यानी मान है तो दान है, मान नहीं है तो दान नहीं है। विचार करना, जो धन, जो संपदा निर्गंथों के पास रहे उनको डुबा देती है, तो ग्रस्तों के साथ क्या होती होगी? विचार करो।
क्या है? परिग्रह पाप है। पाप परिग्रह क्या है? कोई नहीं बोलेगा। परिग्रह क्या है? नहीं है। डॉक्टर साहब परिग्रह क्या है? नहीं है। परिग्रह क्या है? परिग्रह क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? परिग्रह क्या है? पाप है। पाप नहीं तो आपको लग नहीं रहा है तो बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यैषा, बहुत परिग्रह और आरंभ ये नरक का कारण है। इसीलिए परिग्रह का प्रमाण किया जाता है ग्रस्त अवस्था में। यहाँ परिग्रह प्रमाण अणुव्रत है, संतोष किया जाता है, प्रमाण किया जाता है। और निर्गंत अवस्था में अभी तो यहाँ संतुष्ट नहीं होना कि हमने परिग्रह का प्रमाण कर लिया है, परिग्रह छोड़ा ही जाता है। इसके बिना संसार नहीं छूटता, कर्म नहीं छूटते। ये हमारी भी मिथ्या धारणा है। परिग्रह किसी के साथ नहीं जाता। जाता है क्या? परिग्रह किसी के साथ नहीं जाता। तुम ले भी नहीं जा पाओगे तो क्यों ऐसी राग बुद्धि के कारण अपनी दुर्गति करते हो? क्यों? अहंकार है। क्या है? सिकंदर के साथ भी क्या ये संपदा गई थी? जबकि वो क्या है, भगवान की देशना सुनी हो या ना सुनी हो, कल्याण मुनि से मिले थे और उनको शिक्षा मिली थी उनसे। ऐसे निर्गंथ मुनि से मिलने के बाद एक शिक्षा मिली थी। तब उन्होंने कहा था जब मेरे जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर ने बहुत राज्य किया, यूनान से आके बहुत यहाँ पर शासन किया, फिर उसके बाद भी ऐसा शासक भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। ध्यान रखना, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, रिद्धि आदि, बल आदि, रूप आदि इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इनका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए उनको समझ में आ गया, क्योंकि हमने शक्ति का दुरुपयोग किया था, दूसरे के धन को लूटा था, जमीन को लूटा था, जायदाद को लूटा था, इज्जत को लूटा था, बल के कारण किया था। ये मान क्या है? ये मान जीव के पुण्य के साथ नष्ट हो जाता है। ये पुण्य के कारण मिला था और पुण्य जैसे ही नष्ट होता है वैसे ये सब नष्ट हो जाता है। उसको समझ में आ गया था वैभव कोई काम का नहीं है। वैभव इस जगह की व्यवस्था बना सकता है, पर वैभव ध्यान रखना हमारे लिए परलोक की व्यवस्था बना नहीं सकता, बिगाड़ देगा। इसीलिए कई लोग, ध्यान रखना, लोग कहते हैं महाराज जी जिनके पास धन होता है, आप कह रहे संपदा किम प्रयोजनम, संपदा से तो हम मंदिर बनाते हैं। ध्यान रखना, संपदा से तो हम क्या है, बड़े बड़े स्वधर्म इंद्र आदि बनते हैं। यहाँ पर संपदा आप कह रहे हो क्या प्रयोजन है? अरे संपदा से प्रयोजन की समझो, वो संपदा से नहीं बने, संपदा का उन्होंने त्याग किया, उससे बने, त्याग से बने। संपदा बहुत सारे लोगों के पास है, जिनके पास संपदा है उनके पास परमार्थ है क्या? समझो आप बात को, उनको भी यहां आना ही पड़ेगा। कल्याण का यही मार्ग है। संपदा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े तीर्थंकर सारी संपदा को छोड़कर, देखो ये था सम्यक्त, नहीं तो संपदा पे दृष्टि रखते तो दान पुण्य कर लेते, हो जाता उनका कल्याण। छोड़ना ही पड़ता है। संपदा पतन का कारण है। जो इस चीज को नहीं समझता, क्या लिखा है, यदि पाप निरोध उन्हें संपदा किम प्रयोजन, ये सम्यक दृष्टि की सोच है। यदि पाप का निरोध है, यदि हमारी क्रियाएं ऐसी चल रही, धर्मात्मा होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सोच उसकी विशाल होना चाहिए कि पाप आश्रय ना हो। इसे कार्य करता है, ऐसे काम करता है जिससे व्रत आदि लेता है कि संपदा किम प्रयोजनम यद पापा सर्वतन्य, यदि पाप का आश्रय है तो फिर ये संपदा क्या करेगी? आगे जाके दुर्गति होना है। देख लो रावण को,
क्या है? और देख लो, पद्म पुराण में कथानक मिलता है राजा अरिदमन का। सब कुछ संपदा थी, सब कुछ अच्छा था, सब बच्चे अनुकूल थे, राज्य अनुकूल था, शक्ति थी, बल था, सब कुछ था। उनके घर में मुनिराज के आहार हुए जब वो वहाँ पर नगर में नहीं आए थे, युद्ध में गए हुए थे। तब उनकी रानी ने महाराज से पूछा कि स्वामिन, हमारे स्वामी कब वापस आएंगे? तो उन्होंने कहा अचानक कल ही वापस आ जाएंगे। ठीक है। और उन्होंने तैयारी कर ली। और जैसे ही अरिदमन अचानक अपने राज्य में प्रवेश करते हैं तो तैयारी देखते हैं। और उन्होंने पूछा कि ये तैयारी किस लिए हो रही है? मैं तो युद्ध के लिए गया था, तो यहाँ खुशियाँ किस लिए मनाई जा रही? राज्य में राजा ना हो, युद्ध के लिए गया हो, वो खुशियाँ किस लिए? बोले महाराज, ये कोई खुशी दूसरे के लिए नहीं है, है ना, ये आपके आगमन की खुशी है। तो बोले हमने तो सूचना दी नहीं है, फिर पता कैसे चला? बोले रानी ने कहा था। रानी के पास जब गए, पूछा कि आपको ये सूचना किससे द्वारा मिली है? बोले निर्गंथ योगी आए थे, उनके द्वारा सूचना मिली थी। क्या? अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने बताया था कि आपका कल अचानक आगमन होगा, इसलिए आपके आगमन की तैयारी की गई थी। तो राजा अरिदमन ने सोचा कि ऐसे महाराज के पास जरूर जाना चाहिए। और वो गए कि सब कुछ अनुकूलताएं मिल रही हैं, सब कुछ अच्छा है, तो और पूछना चाहिए। वो भी पूछने के लिए गए। ठीक है। और उसके बाद जब वो महाराज के पास गए तो उन्होंने पूछा, स्वामिन हमारी मृत्यु कब होगी? क्या? जब मैं रावण के द्वारा नहीं मारा गया, राम के साथ था, तब भी मैं नहीं मृत्यु को प्राप्त हो सका। मेरी मृत्यु कब होगी? उन्होंने कहा राजन, बुरा लगेगा, आपकी आयु मात्र 7 दिन की शेष है। क्या है? ठीक। अब राजा को बड़ा दुख हुआ, ये 7 दिन बचे, इतने दिन तो जीतने में निकल गए, युद्ध में निकल गए। जब सुख के दिन आए, थोड़े से और दिन आए, तो कितने बचे? 7 दिन बचे हैं। फिर उसके बाद राजा के मन में एक और विचार आया। क्या है? उनके मन में विचार आया कि अगला जन्म कहाँ होगा। जब उनको अवधि ज्ञान है ही तो और पूछ लिया जाए, तो अगला जन्म क्या होगा? तो महाराज से पूछते हैं, स्वामी अब ये कृपा करके बता दीजिए कि अगला जन्म कहाँ होगा, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान था। हमारे पास नहीं आना तुम। क्या है? इसलिए पहले ही बता देते हैं। तो महाराज ने कहा मत पूछो, दुख होगा। नहीं महाराज, आप बता दीजिए। ठीक है राजन, हृदय को पक्का कर लो, धैर्य से सुनो। अगला जन्म तुम्हारा मल की पर्याय में होगा। तुम्हारा अपने ही मल में, विष्ठा में कीड़े बनोगे। बोले महाराज, इतनी बड़ी संपदा, इतना बड़ा वैभव किस काम आएगा? इतने सुख किस काम आएंगे? बोले ये कोई काम में नहीं आएगा। त्रिंश गति का बंद कर लिया है और अवधि ज्ञान से बता रहे हैं। ठीक है राजन, आप लाल कलर के कीड़े बनोगे मल में भी। बड़ा दुख हो गया। बड़ी खुशी खुशी से आए थे कि बहुत कुछ पूछेंगे और बहुत कुछ अच्छा निकलेगा। तो ध्यान रखना, जब किया अच्छा नहीं है तो होगा अच्छा कैसे? समझ रहे ना? हम सुख में इतने मग्न हो जाते हैं, अहंकार में, मद में इतने फूल जाते हैं। क्या है? और वास्तविकता में जो सम्यक्त का रास्ता है वो हम भूल जाते हैं। इसी कारण से हमें क्या है, हमारे लिए दुर्गति की प्राप्ति होती है। यदि हम इस पर्याय से चाहें तो कर्म काट भी सकते हैं, बहुत कर्म काट सकते हैं। उस पर्याय से चाहें तो बहुत सारे कर्म को बांध भी सकते हैं। बस समझ नहीं रहे आप बात को। क्या है? यहाँ से जो है
तो इसलिए राजन से दुख सहा नहीं गया। क्या करता, क्योंकि जिस जीव का गति बंद हो जाता है, पक्की बात मान के चलना, आयु बंद, जिस जीव का आयु बंद हो जाता है फिर वो चाहे के भी वो अपनी आयु को नहीं बदल सकता है। इसीलिए पर ये जरूर है, आयु बंद होने के बाद यदि सम्यक तो हो जाए तो बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। क्या है, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, दुखी थे, पुत्र ने पूछा भी तो उन्होंने बताया कि 7 दिन के बाद मेरा मरण होना और मल की पर्याय में उत्पन्न होना। बेटा तुम एक काम कर देना, क्या, मैं जैसे ही मल में उत्पन्न हूँ तो मुझे तुम मार देना, कम से कम मल की पर्याय में ना रहना पड़े। अब जैसा योग बना सो बना, कम से कम मल की पर्याय में क्या कर देना, मार देना। ठीक है, जो आज्ञा, मारना तो नहीं चाहते पर ठीक है, अब पिता की आज्ञा थी। और जैसे ही मरण हुआ, होने के बाद जो संस्कार आदि क्रियाएं हुई, उसके बाद देखा तो वास्तविकता में वो उसी मल में उसी जगह पर जीव हुआ जहाँ महाराज ने बताया था। और जैसे ही वो मारने जाए वो मल में फिर घुस जाए। अब वो थोड़ी संशय में था, कहा तो था मारने का, अब मरना नहीं चाहते तो हम क्यों मारें। फिर वो उन मुनिराज के पास पहुँचे कि महाराज अब इसका उपाय बताओ कि उस जीव को पिता ने कहा था कि जो उनके मल की पर्याय में कीड़ा बनेगा उसको मार देना, अब वो मरना ही नहीं चाहता, अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर वो महाराज समझाते हैं, यो यत्र निवसन्नास्ति सा तत्कृते रतिम यो यत्र रमते तस्मात् दन्नसाना गच्छति। जो जीव जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है। जैसे आपको लगता है कि सुअर की पर्याय जो है ना, क्या है, ग्लानि कारक है, गंदी है, लगता है कि नहीं लगता है। कैसे नाली में बैठे रहते होंगे, जैसा तुम्हारे लिए एसी में बैठने का आनंद आता है उसको उनको नाली में बैठने में आनंद आता है। क्या है, जैसा आपको किस में आनंद आता है, एसी में, कूलर में बैठ के आनंद लेते हो ना, और उनको दुर्गंध नहीं लगती। समझो, आपको पर्याय चेंज हो गई है, परिणाम चेंज हो गए। जैसे देखना, जैसे किसी को लहसुन प्याज की खुशबू आती है और किसी को लहसुन प्याज की बदबू आती है। समझ रहे हैं आप बात को। किसी को हींग की खुशबू आती है और किसी को हींग की बदबू आती है। समझो आप बात को। जैसा ध्येय बन जाता है वैसा ध्यान होता है। इसलिए ध्येय सुधारना चाहिए। क्या है, उस पर्याय में गए जिसको जीव मनुष्य पर्याय में छोड़ता था मल के रूप में, आज वही सूअर की पर्याय में भोजन हो गया। समझो आप बात को। ये संपदा वास्तविकता में मल है, मल। ये मुक्ति का कारण नहीं है। अगर मुक्ति का कारण होती तो तीर्थंकर भी अपने साथ लेके जाते। समझो आप बात को। हाँ, इससे हमारा जीवन यापन चलता है, मानते हैं, पर इसका घमंड नहीं। इसलिए इसको दान पुण्य में लगाते हैं कि हम वैसा त्याग नहीं कर पा रहे तो क्या करते हैं, त्याग करते हैं कहीं ना कहीं किसी सम्यक के कारण में, जिनालय आदि आदि में ये हमारे उपयोग में आ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि वास्तविकता में जहाँ जहाँ संपदा होती है वहाँ वहाँ विवाद है। बड़े बड़े युद्ध हो चुके, महाभारत जैसी हो चुकी है, इस संपदा के ही कारण हुई थी। क्या है, इसीलिए लोग समझते नहीं हैं और इसको अहंकार से धारण कर लेते हैं। या अहंकार करते हैं, उनका सम्यक्त भी चला जाता है। कई लोग संयम तक को छोड़ देते हैं और कई लोग, सही बताएं, बहुत सारे लोग भी जिनके हाथ में पिछी कमंडल आना चाहिए था, संपदा के कारण
आज तक वो पिछी कमंडल में नहीं ला पा रहे। विचार करना क्या है, लोगों की अभी सम्यक्त की दृष्टि समाप्त हो गई है, जिसको जीव श्री जी नहीं दिखते हैं, जिनको कमीशन दिखने लगा है। समझो आप बात को। इस मिथ्यात्व के कारण ही जीव ने क्या है, मंदिर में, तीर्थों में और मूर्तियों में, धार्मिक कार्यों में, यानी निर्गंथों के पास भी मात्र देखा तो क्या है, धर्म नहीं देखा। उनको धन दिखता है, धन जहाँ से भी आए, जैसे भी आए, यहाँ तक कि मंदिरों के, मूर्तियों के, हर वस्तुओं का कमीशन चलने लगा। विचार करना, जिनवाणियों को भी बेचने लगे, जहाँ इन सब की कोई क्या है, मूल्य नहीं था, और धन का मूल्य किया भी नहीं जाता था, और कम से कम यहाँ तक धन के लिए छोड़ दिया जाता था और दान करते थे। आज दान लेने की और यहाँ तक कि निर्माल्य खाने की लोगों की दृष्टि बढ़ गई है। क्या होगा? ये सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या है? इनका पतन होगा। सोच लो, जो व्यक्ति निर्माल्य खाता है, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं, वो नरक जाता है। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति निर्माल्य खाता है, गोमटेश बाहुबली के शिलालेखों में लिखा हुआ है कि 60,000 वर्ष मल का कीड़ा बनना पड़ता है। विचार कर लेना। पर लोग कहते हैं इस पर्याय में जो होगा सो क्या है, ठीक है, हम तो जो करना सो करेंगे, जो होना हो सो वो होता रहेगा। कई लोग आंख बंद करके पाप कर रहे हैं, वास्तविकता में ये मिथ्यात्व का कारण है। तो कई लोग ये सम्यक ज्ञान होने के कारण क्या है, सब कुछ छोड़ देते हैं। वास्तविकता में सम्यक मिलता कहाँ है? सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु है तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सम्यक। अगर सम्यक दर्शन मिल गया, उसको जगत की सबसे बड़ी निधि मिल गई। क्या है? भले वो किसी पर्याय में रहे, क्या है, भले किसी पर्याय में रहे, ऐसा जीव कल्याण कर लेता है। और भले ही कितना बड़ा वैभवशाली हो, अभी आपको इसलिए ऐसे उदाहरण दिखाए, भले कितना भी वैभवशाली हो, जिसका मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, जिनका घमंड है, उनकी मल में भी उत्पत्ति होती हुई दिखी है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज उसी सम्यक को बता रहे हैं कि उसका फल क्या क्या होता है। उसको अपन पढ़े। 28वें नंबर की यहाँ पर श्लोक है। आचार्य महाराज उसी आगे उसी का भाव दिखला रहे हैं कि सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ागारान्तरोजिसं, गूढ़ागारान्तरोजिसं। पढ़िए। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन संपन्न, यानी यहाँ पहले देव यानी तीर्थंकर देव आदि सम्यक दर्शन से संपन्न सहित है। कैसे है? और वही कह रहे हैं यहाँ पर, सम्यक दर्शन से संपन्न चांडाल के शरीर में उत्पन्न, अर्थात चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ जीव भी क्या है, भस्मांग गूढ़ागांतरोजसम, राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतर प्रकाश के समान पूजनीय हो जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई चंडाल है और यदि वो श्रद्धा से, सम्यक से सुशोभित है, तो वो श्रेष्ठ है। क्या है? वो शोभित है, होता है। क्यों? उसके पास क्या है? सम्यक दर्शन है, इसीलिए वो पूजनीय है, सम्माननीय है।
क्या दिया? सम्मान नहीं है। और जिसके अंदर ध्यान रखना सम्यक्त नहीं है, वो कितना वैभवशाली देव भी क्यों ना हो, क्या है, उसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए इसके आगे भी इसी बात को आचार्य महाराज ने जोड़ के रखा है। और ये सम्यक दर्शन जो है ना, आत्मा की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। क्या है सम्यक दर्शन? क्या है? आत्मा की श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। यह सम्यक दर्शन चारों गतियों में पंचेंद्रिय को, पर्याप्तक को, भव्य जीव के ही हो सकता है। अभव्य जीवों की सम्यक दर्शन नहीं होता। समझो आप बात को। देव शास्त्र गुरु का योग मिलने पर भी अभव्य जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अंदर जो है ना आत्म कल्याण की भावना नहीं जागेगी। माने अभव्य जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बनता। अभव्य जीव कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बनता। यहाँ तक ध्यान रखना, समय सार जी में तक कहा है, अगर कोई अभव्य जीव संयम भी ग्रहण कर ले या कोई अभव्य जीव धार्मिक क्रियाएं भी कर रहा हो तो किस लिए करता है? धम्मम भोग निमित्तम णातु कम्म खयम। धर्म करता है तो किसके निमित्त से? भोग के निमित्त से, कर्म क्षय के निमित्त से नहीं करता है। यही तो अज्ञानता है। वास्तविकता क्या है? हमारे लिए जो भी क्रियाएं करना चाहिए वो कर्म क्षय के लिए करना चाहिए। बहुत सी माताएं व्रत करते हैं, नियम करते हैं, संयम करते हैं, किसके लिए? बोले कि महाराज ऐसा हो जाए इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्या है? संसार के वैभव की प्राप्ति के लिए, यदि पुत्र उत्पत्ति आदि के लिए, या बहुत सारे लोग शादी के लिए अगर भगवान की आराधना कर रहे हैं तो तुमने क्या मांगा भगवान से बताओ तो? संसार ही तो मांगा है। और संसार में बोले किस लिए मांगा संसार? कि हम सुखी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी आपकी अज्ञानता है। संसार में तीर्थंकर सुखी नहीं हो पाए, कल आपको बताया ही था, तीर्थंकर सुखी नहीं हो पाए तो आप सुखी हो सकते हो क्या? तो संसार में ऐसी वस्तु मांगना ही है तो ऐसी वस्तु मांगो जिससे संसार का अंत हो जाए और अनंत सुख की प्राप्ति हो। वो प्रशस्त निदान को निदान नहीं कहा गया है। क्या है? प्रशस्त निदान को निदान नहीं कहा गया है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर वो चीज बता रहे, अभव्य जीव कभी भी धर्म ध्यान भी करेगा और मिथ्या दृष्टि भी, दोनों बातें हैं। क्या है? अभव्य मिथ्या दृष्टि ही होता है। भव्य जीव दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। पर अभव्य जीव कितना भी पुरुषार्थ कर ले, क्या है, वो कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? आपने मूंग देखी? मूंग खाने वाली मूंग देखी? मूंग, उसमें एक मूंग ऐसी भी होती है जो कितने भी पकाने के बाद पकती नहीं है, कितनी भी उसको गलाने के बाद, सिजाने के बाद सीजती नहीं है। उसका नाम क्या है? कौन सी मूंग? ठुर्रा मूंग। कौन सी मूंग है? वो कभी सीजती नहीं है। यहाँ उसका उदाहरण लिया, कितना भी निमित्त मिल जाए, चाहे आप उसको गैस पे चढ़ा दो, यानी खूब उबाल दो, चाहे उसको पानी में खूब डुबा दो, वो फूलेगी क्या? नहीं फूलेगी ना। ऐसे ही अभव्य जीव जो होता है, एक नियम है, कितना भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल जाए, ठीक है, क्रियाएं भले करता रहेगा पर करेगा धम्मम भोग निमित्तम, धर्म करेगा भोग के निमित्त के लिए। और यदि हम भी वही काम करने लगे तो हमने अच्छा किया कि वही भोग वाला काम किया है। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत अज्ञानता है, मांगना अच्छी बात नहीं है। क्या है? वो मांगा भी तो क्या? संसार मांगा। मांगना ही था तो मोक्ष मांग लेते। क्या है? हर भक्तियों के बाद हम लोगों के पास जो है, जो भक्तियां आचार्यों ने दी है, वो सारे श्रमण लोग क्या है,
उन भक्तियों के बाद जितनी भी प्रकार की भक्ति है उनको करने के बाद बोलते हैं दुख खो कम खो बोई लाओ सुगे गणम समाहि मणम जिन संपत्ति हो मध्यम। अरे मांगना है तो ऐसी वस्तु मांगो ना, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो। बोधि यानी समाधि, या बोधि यानी रत्नात्रय की प्राप्ति हो ना, समाधि यानी निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति हो। अगर इनकी प्राप्ति हो गई तो संसार का क्षय होना ही होना है। और ध्यान रखना, इसी कारण से तीर्थंकरों का जहाँ जहाँ जन्म होता है, तीर्थंकरों का जिन भी घरों में, जिन भी राज्य में, जिन भी जगह जन्म होता है, सौधर्मेंद्र आके पहले उनकी पूरी व्यवस्था बना देते हैं। उस नगरी को अमरावती, अमरावती यानी स्वर्ग जैसी, महाराष्ट्र वाली नहीं, कौन सी, स्वर्ग जैसी। जैसी अमरावती का अर्थ होता है जैसे इंद्रों की नगरियां होती है, वैसी पूरी व्यवस्था बना दी जाती है, क्योंकि वहां पर तीर्थंकर बालक भगवान का जन्म होने वाला है। जन्म के 6 महीने पूर्व ही, देखना 6 महीने पूर्व ही क्या है, यानी जन्म नहीं, गर्भ के 6 महीने पूर्व ही। जन्म जो है ना, जन्म से नहीं लेना, जन्म तो गर्भ से ही गिनिया जाता है। वो जीव माँ के गर्भ में जब आता है उसके 6 महीने पूर्व रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है, तीनों समय होती है। अब कहो संपदा किम प्रयोजनम, 6 महीने पहले से रत्न बरसने लगे। और हमने तो बहुत बार सोचा और कहा भी, और कई बार कहते भी है, ये दृष्टि हमारी ना बिगड़ जाए। देखो डॉक्टर साहब, नहीं तो मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। आप एक रत्न कमाने के चक्कर में, सुनना, एक रत्न कमाने के चक्कर में पूरी पर्याय नष्ट कर देते हो, नहीं आ रहा आपको समझ में। और यहाँ जिन्होंने रत्न छोड़ के रत्नात्रय प्राप्त किया था, ऐसे रत्नात्रयधारी ने जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, उनके जन्म के पहले ही से या गर्भ के आने के पहले ही से रत्नों की वृष्टि हो रही है। बताओ, पंचकल्याणक में नहीं देखते आप, कुबेर रत्नों की वर्षा करता है, करता ही रहता है। और फिर देखना, जब मुनिराजों के या महामुनिराज तीर्थंकर के जब आहार होते हैं, पंचश्चरी होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज के आहार होते हैं, पंचश्चरी होते हैं। ध्यान रखो, देव स्वर्ग की संपदा को लुटाते रहते हैं। इसीलिए क्यों, सम्यक्त आ जाता है तो वो भी लुटाते रहते हैं। संपदा किम प्रयोजनम, जो छाती से बांध के रखे हैं, जो अहंकार कर रहे हैं, वे मूढ़ हैं। ध्यान रखना, सांप बनना पड़ेगा, क्योंकि सांप कहाँ निकलता है, धन पे बैठा रहता है। कौन है वो, बोले भगवान है, देवता है, देवता आ गए, देवता देवता नहीं है, ये धन के रागी जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है कि धन से राग किया था सो मनुष्य पर्याय में भी नहीं छोड़ा, और अब त्रियंश बन गए हैं तो कुंडली मान के बैठ गए। अब यह अज्ञानता थी। पर वो आचार्य महाराज कह रहे चंडाल अच्छा है। क्या है, चंडाल अच्छा है, कम से कम उसने अहिंसा व्रत का पालन किया था। चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे। विचार करना, कुल ध्यान रखना, पूर्व पर्याय के परिणाम और पुरुषार्थ का फल है। कुल, बड़े कुल में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम छोटे कुल वालों का क्या है, अपमान करें। समझो आप बात को, नहीं बोले हमारी बड़ी जाति, बड़ी जाति, बड़ी जाति। अरे ध्यान रखना, अपमान के लिए नहीं है ये। अगर खराब काम किए तो चंडाल भी बन सकते हो। पर ध्यान रखो, सम्यक दृष्टि समझता है क्या है, पर्याय का मूल्य नहीं है, परिणामों का मूल्य है। इसलिए इन परिणामों को मिथ्या से निकाल के सम्यक्त में लाओ। अगर सम्यक्त में लाओगे, चंडाल भी सम्माननीय है, आदरणीय हो जाता है, अगर उसके पास क्या है, सम्यक्त है। क्या है, आचार्य महाराज कह रहे हैं इसके लिए, चंडाल कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि कोई पुरुष सम्यक दर्शन संपन्न है तो उस गणधर देव, आदर
माने गणधर आदि देव आदर के योग्य कहते हैं उसको। गणधर आदि स्वामी ने भी उनको क्या कहा है, वो आदर के सम्मान के योग्य है, और जिसका मन सदा धर्म में रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। ऐसे चंडाल को भी क्या है, देवों ने बचाया कि नहीं बचाया? कहानी सुनी थी क्या? चंडाल ने नियम लिया कि हम चतुर्दशी के दिन, अब वो चंडाल का काम क्या था, फांसी लगाना। और राजा के पुत्र ने, सुनना, राजा के पुत्र ने ऐसा अपराध किया, मांस खाया, और पिता के मना करने पे भी क्या है, यानी राज्य में सबको घोषणा करने के बाद भी उसने ऐसा किया। तो पिता ने कहा कि इनको फांसी दी जाए, चंडाल को बुलाया जाए। चंडाल जो था वो घर में छिपा बैठा था कि आज के दिन कम से कम हम फांसी नहीं देंगे, हमारा नियम है। ठीक, जब सिपाही पहुंचे तो पत्नी से उसने बोल दिया, कोई आए तो बोल देना आज हम घर पे नहीं हैं, ठीक है ना। पर क्या करें, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही तो अंतर होता है। एक नियम के पालन के चक्कर में हिंसा से बचना चाह रहा है। देखना, चंडाल होके भी हिंसा से बचना चाह रहा है, और देखो उसने मना कर दिया। और पत्नी ने बाहर जाके जैसे ही उनके दरवाजे पे खटखट की आहट हुई तो वैसे ही उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सिपाहियों ने पूछा, राजा साहब ने बुलाया है, चंडाल भाई कहाँ है? बोले कि वो तो अभी है नहीं है। बोले बताओ, किस्मत फूटी है। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? बोले आज उसकी किस्मत फूटी है, जितना भी सोना था, वस्त्र आभूषण थे और रत्न आदि थे जो राजकुमार के शरीर पे थे, वो सब चंडाल को आज मिलने वाले थे। बोले कैसे? बोलो उसके लिए आज फांसी की सज़ा हो गई है, और चंडाल को फांसी देना थी। और सारा धन किसका होता है फिर? चंडाल को मिलता। तो बोले हाँ हाँ, वो वास्तव में बाहर गए, सारा क्या कर दिया, बाहर गए, बाहर बता दिया। क्यों? संपदा क्यों प्रयोजनम, उनके लिए संपदा प्रयोजन की थी, तो धीरे से रास्ता बता दिया कि संपदा मिल जाएगी। एक नियम संयम के पालन के लिए समझा रहा था, पर करें क्या इन लोगों के, जिनके मिथ्यात बैठा रहता है दिमाग में, उनको कितने ही समझाओ कि किस में हिंसा है किस में हिंसा नहीं, उनको मानना नहीं है। जो करना सो करना, करे रहो, क्या कर सकते हैं। क्या है? धन दिखता है, धन, धर्म नहीं दिखता लोगों को। क्या है? जिसको धन दिखता है उसको मोक्ष मार्ग नहीं दिखता, और जिनको मोक्ष मार्ग दिखता है, चंडाल जैसा जीव बचना चाह रहा था, पर क्या करे, सिपाहियों ने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद फिर देखना, फिर शायद सोचा, उन्होंने फिर समझाया कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, आज सारा धन जो है ना वो तुम्हें मिलने वाला है। वो कह रहा है ऐसा धन क्या काम का जो हमारा नियम तोड़वा दे। और आज के लोग क्या है, आज के लोग तुरंत फिसल जाते अपने नियम से। एक चंडाल की बात बताई जा रही है, एक चंडाल का जीव नियम संयम यानी श्रद्धान पक्का हो गया उस जीव का कि हम वैसे तो माने हिंसा का नियम नहीं ले सकती, एक दिन लिया भगवान वो भी पल नहीं रहा, बताओ कैसे काम करें। उसने कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा। राजा ने कहा कि आज तुम्हें फांसी देना है। उन्होंने कहा राजन क्षमा करें, कल फांसी भले दे देंगे, आज के दिन आप क्षमा कर दें। बोले नहीं, आज ही फांसी देना पड़ेगी। उन्होंने राजन आज के दिन फांसी की सज़ा हम बने फांसी पर हम नहीं चढ़ा सकते, आप किसी और को बोल दें। बोले क्यों, तुम कैसे नहीं चढ़ा सकते हो? बोले राजन मेरा नियम है। बोले चंडालों का भी नियम होता है क्या? ध्यान रखना, कई लोग अहंकार में आके ऐसी बातें कर देते हैं। बोले चंडालों का भी नियम होता है क्या? उन्हें वो हो या ना हो, पर हमने तो मुनिराज से नियम लिया है कि चतुर्दशी के दिन हम किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। क्या है? राजा ने कहा ये दोनों लोग राज्य उल्लंघन किए हुए हैं, दोनों को बांध के क्या करो, क्या कर दो, इस तालाब में फेंक दो जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। जब दोनों को फेंका गया, ध्यान रखना, वो जो उसके पुत्र को तो यानी
राजन के जो पुत्र थे उसको तो मगरमच्छ खा गए, पर चंडाल की नियम से और श्रद्धांश से, ध्यान रखना, उसके लिए देवों ने आके सिंहासन लगा लिया, पूजा की उसकी, मैंने सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया। इसलिए ध्यान रखना, वास्तविकता में अपने अंदर के नियम, संयम और सम्यक्त को बचा के रखना। सम्यक्त के कारण चंडाल भी पूज्य हो जाता है, सम्यक्त के कारण चंडाल भी पूज्य होता है। और इसको और इसी से संबंधित है, इसलिए श्लोक को और पढ़ लो, उन्होंने फल भी बता दिया। आचार्य महाराज 29 नंबर श्लोक में लिखते हैं, स्वापी देवोपि देव स्वा, स्वापी देवोपि देव स्वा, जायते धर्म किल्बिषा, कापीनां भवेदन्या, संपद धर्माचरीणां, संपद धर्माचरीणां। पढ़िए, आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्म और पाप, धर्म और पाप का फल दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो, चंडाल हो चाहे यहाँ पर स्वान हो, क्या लिखा है, चंडाल हो चाहे स्वान हो, यहाँ पर धर्म और पाप का फल दिखा रहे हैं कि कैसा होता है। इसलिए धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, दयाशील होता है, करुणाशील होता है, अहिंसक होता है। नहीं तो आज जो है ना, जितना भी व्यापार चल रहा है, जितनी भी नीतियां चल रही हैं, माने मौका मिले तो लूट लो, खा लो, कमा लो। क्यों सजल भैया, क्या है, आज तो लोग क्या देखते हैं, मौका, मौके भी कमाई होती है, समझना क्या होता है। और यहाँ तक कि धर्म की बात लोगों को समझ में नहीं आती। यहाँ पर अधिक तौल के देना, कम तौल के देना, दाढ़ी मारना, सुनना, टैक्स नहीं देना, बहुत सारी चीज़ों को अणुवृत्तियों के लिए मना किया गया है। झूठी गवाही देना, ये सारी चीज़ें क्या है, अणुवृत्तियों को मना की गई है। संतुष्ट रहना चाहिए, दयाशील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की माने सामग्री या कोई सामग्री अपन ने रोक ली, जब एकदम भाव बढ़ेंगे, जब बहुत सी आवश्यकता होगी, अब ये चलने लगा है ये सब काम, जब बहुत आवश्यकता होगी, कई लोग तो स्टॉक इसलिए ही करते हैं कि जिससे कि क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, शॉर्टेज हो जाएगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा और हम उसको बेचेंगे। ये धर्मात्मा नहीं होता है। धर्म की दृष्टि बदल गई है। बोले महाराज खूब कमा लेंगे तो फिर दान निकाल लेंगे, दे देंगे दान, एक आध बोली ले लेंगे। ध्यान रखना, इसीलिए ये दृष्टियां धर्मात्मा की नहीं होती हैं, एक व्यापारी की हो सकती हैं। आज तो शिक्षा भी व्यापार हो गया है। क्या हो गया, शिक्षा भी व्यापार होगा, हर चीज में व्यापार चलने लगा है। और जहां व्यापार चलने लगा है ना, वो व्यापार दृष्टि हो गई है, ये मान के चलना वहां पर दया और धर्म खत्म हो गया है। जहां दया धर्म खत्म हो गया है, वहां पर मिथ्या आ चुका है। क्या है, इसीलिए ध्यान रखना, इसका फल भी देख लो आप। आचार्य महाराज कहते हैं धर्म और पाप का क्रमशः फल, कुत्ता भी देव और देव भी कुत्ता यानी स्वान हो जाता है। यथार्थ में धर्म से जीवों के अन्य कोई अवर्चनीय संपत्ति नहीं होती। अगर सम्यक दर्शन यदि अच्छी बातों से सहित है तो स्वान भी देव बन जाएगा। सद्भावना है, अन्यथा ध्यान रखना, जिनको खाने की आदत है, ऐसे स्वान बन जाएंगे या सूअर बन जाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये गली गली में खूब खाओगे और क्या करोगे, मल तक खाना पड़ेगा। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ना,
जैसा भी आता है, जहाँ भी आता है, चाहे गरीब का पैसा हो चाहे कैसा पैसा हो, लूटो लूटो। कई लोग तो कहते हैं महाराज प्याज नहीं खाते पर ब्याज जरूर खाते हैं। दया करना चाहिए, नहीं है किसी की गुंजाइश नहीं है, उसको जीव समझो, दया करो। भैया नहीं करना कहीं दान, पर कम से कम ऐसी जगह दान करना जिससे कि वो जीव जी सके। पर लोग जो है ना ये धर्म को भूल गए हैं। तो धर्म का फल समझो क्या है, अभी तुम्हारा पुण्य का उदय है। तो आचार्य महाराज समझा रहे हैं धर्म और पाप को क्रम से समझो कि देव भी स्वान बन जाता है और स्वान भी देव बन जाता है। बताओ क्या बनना है? सम्यक्त का अगर सम्यक्त का भाव है तो यहीं से देव बनना है ना, तो यहीं से सज्जनता धारण कर लो। और स्वान बनना है तो खूब एक दूसरे को देख के गुर्राओ। क्या है, चिंता नहीं करो। एक अगर दूसरे को देख लेता तो ऐसा जैसे स्वान नहीं देखता है, एक स्वान दूसरे स्वान को देखने नहीं देता, ऐसे जो धर्मात्मा एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को देख नहीं रहे हैं वे पक्का स्वान बनेंगे। ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ पर लिखा स्वापी देवोपी देव स्वाद। फिर खूब गुर्राना, खूब भौंकना। इसलिए धर्मात्माओं मत लड़ो। लोग कह देते स्वान जैसे मत लड़ो। ये स्वान प्रवृत्ति छोड़ दो, और जिनकी स्वान प्रवृत्ति है फिर उनको स्वान योनि मिल जाए, गति मिल जाए। तो इसीलिए धर्मात्माओं भगवान के मंदिर में आके धर्म करना सीखो, सम्यक दृष्टि बनना सीखो। अब अच्छे सुन लो भैया, मंदिरों के पीछे भी मत लड़ो, मल मिलाओ, मन मेला मत करो। क्या है, जो स्वान दृष्टि आ रही है किसी भी कारण से आई है, ये कल्याण दृष्टि नहीं है, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। समझो ये कसाय है, कसाय। और जिस दिन ये कसाय जो है ना नरक पहुंचाएगी या फिर आपकी दुर्गति कर देगी, यहाँ तक कि अगर वो पुण्य की उदय से सम्यक दृष्टि बन गए तो सम्यक को सम्यक्त की शिखर से गिराने वाला कोई है तो ये सब कसाय है। कितना आचार्य महाराज समझा रहे हैं, फिर भी ना समझो तो भैया अपन क्या कर सकते हैं। जिस जीव का जैसा उपादान है, इसलिए समझने का प्रयास करो, लड़ने का प्रयास मत करो। नहीं तो देव भी स्वान बन जाता है, स्वान भी देव बन जाता है। तुम्हारा उपादान जैसा है, निमित्तों को देखकर निर्मलता भी कर सकते हो और निमित्तों को देखकर मल भी पैदा कर सकते हो। इसलिए आचार्यों की अनुकंपा है कि हम उसको सुधारने का, समझने का प्रयास करें तो लोग समझ जाएं। जिनका उपादान निर्मल होगा तो कम से कम जिनवाणी के माध्यम से समझेंगे। देखो कोई कुछ रहना नहीं है। देखो चाहे पत्थर का मकान बने, वो मंदिर बने या ना बने, कम से कम पत्थर का हृदय नहीं बनना चाहिए। ऐसे ऐसे पत्थर बन गए कि पसीज ही नहीं रहे। कोई महाराज ने 1 महीना सुनाया, उसके बाद भी कोई असर नहीं। बोले महाराज आप क्या भगवान आ जाएंगे तो नहीं बदलेंगे? तो तुम नहीं बदलोगे, पक्की बात है, पक्का कहीं ना कहीं दुर्गति का बंद हो गया है। इसलिए जिन वाणी को, जिन गुरुओं को, भगवान की बातों को अच्छे से आत्मसात करो। अपना सम्यक्त हो गया, दुनिया की सारी संपदा मिल गई। वास्तविकता में अच्छे से समझना भगवान, यानी इसीलिए हमने आपसे कहा था कि अगर भगवान का ध्यान हो, क्या है, अनायतन भी जिनायतन बन सकता है। संतबद्ध स्वामी ने क्या किया था? अनायतन में भी जिनायतन प्रकट कर दिए थे। ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। पहले अपने अंदर के भगवान को निर्मल करने का प्रयास करो। तुम जगत में जहाँ देखोगे तुम्हें हर प्राणी, और यहाँ तो जैन दर्शन है, हर आत्मा को भगवान आत्मा समझता है। इसलिए ऐसी दृष्टि बनाओ कि हमारा ध्येय सुधर जाए। ध्यान रखना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर ध्येय नहीं सुधरा तो यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं क्या है, देव भी स्वान बन जाता है और स्वान भी देव बन जाता है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, कैसे अपन इस सम्यक्त को बढ़ाना है या सम्यक्त को नष्ट करना है, ये आप प्रयास करो। क्योंकि नहीं किया तो देखो भाई, ये ग्रंथ भी और भगवान भी कोई कल्याण नहीं करेगा। कल्याण तो हमें को करना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।